ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नीता अप्रता स्मृताम। सज्जनों, अब इस अध्याय में नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का भीषण युद्ध है। हिरण्यकश्यप का वध है भगवान के हाथों, तथा ब्रह्मा द्वारा नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अग्नि की लपटों के समान उठते हुए उन सभी चक्रों को महात्मा नरसिंह अस्त्र शस्त्रों को निगल गए। उस समय उनके मुख में प्रविष्ट होते हुए वे चक्र मेघों की घनघोर घटा से घुसते हुए चंद्र सूर्य और अनान्य ग्रहों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर पुनः भयंकर शक्ति छोड़ दी। तब शक्ति को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान नरसिंह ने अपने भयंकर हुंकार से ही उसे तोड़कर टूक टूक कर दिया। यह देखकर भगवान नरसिंह ने अन्याय पराक्रम प्रदर्शित कर गर्जना की और दानव सेना को वायु द्वारा उड़ाए गए क्षुद्र तिनकों की तरह खदेड़ दिया। तदुपरांत दैत्य गण आकाश में स्थित होकर पत्थरों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब वह शिला वृष्टि और पत्थर के नष्ट कर दी गई भगवान के हाथों द्वारा, तब घनघोर जल वृष्टि सोख ली गई। और तब दानवराज हिरण्यकश्यप ने अग्नि और वायु द्वारा प्रेरित माया का विस्तार कर दिया। युद्ध स्थल में उस माया के नष्ट हो जाने पर उस दानव ने चारों ओर भयंकर दिखने वाली घने अंधकार की सृष्टि की रचना कर दी। इस प्रकार सभी मायाओं को नष्ट हो जाने पर तेजहीन दैत्य हिरण्यकश्यप के शरण में गए। यह देखकर वह अपने तेज से जगत को जलाता सा क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उसने समस्त प्राणियों को दुख देने लगा। और हिरण्यकश्यप ने इन सबको दानवेंद्र हिरण्यकश्यप ने सबको कपा दिया, पूरे पृथ्वी को कपा दिया। स्वर्ग लोग, महलोक, तपलोक, जनोलोक, तप सभी लोग उसके से कांप उठे। हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग सदृश कमल पुष्पों से आच्छादित बैखानस सरोवर और हंसों बताखों से भरे हुए मानसरोवरों को भी कंपित कर दिया। साथ ही महीपुत्र कपिल, व्याघ्रवान और भी कांप उठे। और परम भयंकर मेघ नामक गण, ऊर्ध्वगण, भीमगण, ये सभी कपा दिए गए। तदनंतर जो गदा और त्रिशूल धारण किए हुए था, उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। देवताओं का शत्रु, घने बादल के समान कांतिमान, घने बादल जैसा बोलने वाला, घने बादल सदृश गरजने वाला और बादल सा वेगशाली था। उस दितिनंदन वीरवर हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर आक्रमण कर दिया। तब युद्ध में ओंकार की सहायता से भगवान नरसिंह ने आकाश में उछलकर अपने तीखे विशाल नखों से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर उसे मार डाला। महीच कालस्य शशि नख नभश्च ग्रहाश्च सूर्याश्च दिशश्च सर्वा विदीर्ण कर उसे मार डाला। इस प्रकार उस दितपुत्र हिरण्यकश्यप के मौत के मुख में चले जाने पर पृथ्वी, काल, चंद्रमा, आकाश, ग्रह, सूर्य, सभी दिशाएं, नदियां, पर्वत और महासागर संपन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। तदनंतर हर्ष से फूलते हुए देवता, ऋषिगण दिव्य नामों द्वारा अविनाशी आदिदेव की स्तुति करते हुए कहने लगे। महीच कालश्च शशिनभश्च ग्रहाश्च सूर्यश्च दिशश्च सर्वा नद्यश्च शैलाश्च महार्णवाश्च गता प्रसादं दितिपुत्रनाशनात्। ततः प्रमोदिता देवा ऋषयश्च तपोधना तुष्टुरुर्माभिर्धीर्त्य रादिदेवं सनातनं यत्त्वा विहितं देव नारसिंहमिदं वपुः यत् देवार्चयिष्यन्ति परावर विदो जना। अविनाशी पृथ्वी, नदियां पर प्रसन्न हो गए। हे देव, आपने यह जो नरसिंह का शरीर धारण किया है, इसकी पूर्वापरक ज्ञाता लोग अर्चना करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा च रुद्र च महेंद्रो देव सत्तमः भगवान कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभवाव्ययः पराम च सिद्धि च परम च दिव्य देवम परम च मंत्रम परमम हविष्य परम च धर्म परमम च विश्वम
त्वमायुरज्ञं पुरुषं पुराणम्। परम शरीरम परमं च ब्रह्मं परम च योगं परमां च वाणीं परम रहस्यं परमां गतिं च त्वामाहुरज्ञं पुरुषं पुराणम्। एवं परस्यापि परम पदं यत् परम परस्यापि परं च देवं परम परस्यापि परं च भूतं त्वमायुरज्ञं पुरुषं पुराणम्। परम परस्यामि परम रहस्यं परम परस्यापि परम महत्तम परम परस्यापि परम महत्तद त्वमाहुरज्ञं पुरुषं पुराणं। परम परस्यामि परम निधानं परम परस्यामि परम पवित्रं परम परस्यां परम च दात्वं त्वामाहुरज्ञं पुरुषं पुराणम्। एवं मुक्ता तु भगवान् सर्वलोक पितामह तुता नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गतं प्रभो। ततो नदस्तु तुर्षेषु नित्यस्ति स्वस्वस्य च शरीरश्चत्तरं कूलं जगाम हरिरीश्वरः नारसिंह वपुर्देवं स्थापयित्वा सुदीप्तिमत् पौराणं रूपमास्याथं प्रयो गरुणध्वज अष्टचक्रेण यानेन भूतयुक्तेन भास्वतः अव्यक्त प्रकृतिर्देव त्वनाथं गतवान् प्रभु। हे महेंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ महेंद्र, आप ही लोक के कर्ता संहार करता उत्पत्ति के स्थान है। आप ही मंत्र हैं, आप ही महापुराण हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम योग हैं, आप ही परम रहस्य हैं, आप ही परम गति हैं, आप ही अग्र जन्मा पुराण पुरुष कहा जाता है। आपको ही आप ही परम पुराण है, आप ही सर्वोत्तम हैं, आप ही रहस्य हैं, आप ही महत्व हैं, आप ही महतत्व हैं और आप ही अग्रजन्मा हैं। आप ही सर्वश्रेष्ठ महापुराण हो, आप ही निदान हो, आप ही परम उदार हो। आप ही ऐसा कहकर संपूर्ण लोकों के पितामह सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा नारायण देव की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय तुरैया बज रही थी, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इस बीच जगदीश्वर श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाने के लिए उद्यत हुए। वहां से जाते समय भगवान गरुड़ध्वज ने परम कांतिमान उस नरसिंह शरीर को जगत में स्थापित कर अपने पुराने रूप को धारण कर लिया था। फिर अव्यक्त प्रकृति वाले भगवान विष्णु पंचभूतों से युक्त और चमकीले 8 पहिए वाले रथ पर सवार हो अपने निवास स्थान को चले गए। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शक्तम, नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सज्जनों। इस तरह से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। एक निवेदन आप लोगों से है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि अनंत काल तक सभी 18 महापुराणों की कथाओं का प्रसारण हमारे इसी अनंत पद न्यूज़ चैनल पर किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।